दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद फिर से मौका मिला है एक मोनोलॉग वीडियो बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जिस तरह का पिछले वीडियो को रिस्पांस दिया। बट अब भी हम देख रहे हैं कि जितना हमारे चैनल पे व्यूज़ हैं, मतलब आपने मिलियंस ऑफ व्यूज़ दिए हैं, उसके हिसाब से शायद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि टीम को थोड़ा और मोटिवेशन मिले इन चीज़ों को करने के लिए। एक टॉपिक आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी मेरे दिल के क्लोज है और काफ़ी सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे भी कहा कि इसे शायद डिस्कस करना चाहिए। ये इस तरह का टॉपिक है कि क्रिकेट में कई बार कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो अगले आने वाले दशकों तक क्रिकेट को बदल के रख देता है, अगले डेकेड्स तक गेम चेंज हो जाती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 1975 में फ्रैंक बॉरल टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में। उसकी थोड़े से पहले के बैकग्राउंड बताता हूँ कि क्या हुआ। 1975 में पहली बार फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ जो कि वेस्ट इंडीज ने जीता फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 17 रन के क्लोज मार्जिन से हरा के। ऑस्ट्रेलिया उस टाइम की वर्ल्ड क्रिकेट की नंबर 1 टीम थी। डेनिस लीली, जेफ थॉम्सन भरे हुए थे उनके पास, ग्रेग चैपल, दे हैड लाइक स्टार्स ऑल अराउंड। तो उस टाइम पे वेस्ट इंडीज एक अपकमिंग टीम थी। उनसे पहले उन्हें ज़्यादा फ्लेमिंगो क्रिकेट के लिए फेमस माना जाता था कि जो अच्छा खेलते हैं, बहुत एंटरटेनिंग खेलते हैं, बस जीतते नहीं है। तो क्लाइव लॉयड जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने फाइनल्स में एक बहुत प्यारा 100 किया और एक उभरता हुआ स्टार था जिसका डेब्यू 1974 में ही हुआ था। उसका नाम था विविन रिचर्ड्स, जो आगे जाके क्रिकेट के बादशाह भी बने। और वो उभरता हुआ स्टार काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा था और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये लग रहा था कि शायद ये वेस्ट इंडीज की विक्ट्री फ्लूक है, तुक्का है, और वो इसे अच्छे से प्रूव करना चाहते थे कि अभी भी वर्ल्ड क्रिकेट पे उन्हीं की डोमिनेंस है। तो जब डाउन अंडर टूर के लिए वेस्ट इंडीज टीम गई, जो कि उस टाइम के क्रिकेट का सबसे टफेस्ट टूर था, शायद आज भी वन ऑफ द टफेस्ट टूर्स ही है, क्योंकि क्राउड बहुत हॉस्टाइल थी, पिचेस अजीब थी, bouncy wickets, hostile cricket, sledging, everybody is gunning for your head and you have to be mentally, physically in your skill set extraordinarily tough अगर आपको उस चीज़ को सस्टेन करना था। और वहाँ जब 1975 में फर्स्ट टाइम विविन रिचर्ड्स और यंग प्लेयर्स लाइक माइकल होल्डिंग खेलने गए, तो जो रूथलेसनेस उन्होंने फेस की, दे वर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक ऐसा वाकया हुआ जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ने बाउंसर उठा के विविन रिचर्ड्स के मुंह पे दे मारी और विविन रिचर्ड्स ने एक बिल्कुल पलक भी नहीं झपकी, वो देखते रहे, बॉलर को घूरते रहे। पर उस सीरीज में शॉर्ट बॉलिंग से काफ़ी बुरी तरह वेस्ट इंडीज़ को बैटर कर दिया गया और वो 5-1 से 6 टेस्ट मैच सीरीज बुरी तरह हार गई। और काफ़ी लोगों ने उनके क्वेश्चन मार्क्स उठाए कि शायद ये वो वेस्ट इंडीज़ है ही नहीं जो 1975 का वर्ल्ड कप जीती है। उसके बाद वो घर वापस आए, इंडिया के साथ उनकी सीरीज हुई और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंडिया ने 400 से ज़्यादा का टारगेट 4 विकेट्स खो के ही चेज कर दिए। इसके बाद क्लाइव लॉयड बिल्कुल बौखला उठे, उन्हें लगा कि जो हम स्पिनर्स पे इतना रिलाई करते हैं ये नहीं होगा। उन्होंने तब से जाके वेस्ट इंडीज़ के हर कोने में एक फास्ट बॉलर ढूंढना शुरू किया जो कि बाउंसर्स मार सके, बीमर्स मार सके और टेरिफाई कर सके ओपोजिशन की बैटिंग को, जो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया था, स्पेशली विविन रिचर्ड्स को वो बाउंसर जो पड़ी थी मुंह पे। उसके बाद अगले टेस्ट मैच में ये हाल कुछ ऐसे हुए कि माइकल होल्डिंग ने बाउंसर्स और बीमर्स मार के इंडियन प्लेयर्स की धज्जियां उड़ा दी। गायकवाड इंजर्ड हुए 81 रन बना के। उसके बाद फर्स्ट इनिंग्स इंडिया 306 पे डिक्लेयर कर गई, क्योंकि बिशन सिंह बेदी को लग रहा था कि इस तरह की बॉलिंग हमारी टीम खेल ही नहीं पाएगी। और सेकेंड इनिंग्स में 97 फॉर 5 के बाद हमने डिक्लेयर कर दिया अगेन बिकॉज ऑफ दिस हॉस्टाइल बॉलिंग, और वेस्ट इंडीज आसानी से 10 विकेट से वो टेस्ट मैच जीत गया। और उसके अगले 2 दशक तक वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया थी। और ये एक उस बाउंसर से सब कुछ बदल गया जो विविन रिचर्ड्स के मुंह पे लगी, जो उस टाइम वेस्ट इंडीज क्रिकेट के उभरते हुए स्टार थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट इंडियन क्रिकेट के साथ भी हुआ 1986 में, जब शारजा में एक मैच के दौरान लास्ट बॉल पे 5-6 रन चाहिए थे और तब जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा, जो कि अब चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं, उनकी बॉल पे छक्का मार के मैच जिता दिया था। उसके बाद ऑलमोस्ट अगले 2 दशक 2 डेकेड्स तक इंडियन क्रिकेट में इतनी दहशत थी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके कि उनको लगता था कि शायद पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन से मैच जीत जाएगा। और आपने देखा होगा कि शारजा में तो ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत ऐसे टूर्नामेंट्स मैचेस हुए जहाँ पे होपलेस सिचुएशन से भी पाकिस्तान इंडिया अगेंस्ट जीता, बिकॉज मेंटालिटी कहीं डिफरेंट हो गई थी। और ये मेंटालिटी जाके टूटी 2003 के वर्ल्ड कप में, जब सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को एक अपर कट का छक्का मारा था। उस अपर कट के छक्के के लिए जो रिफ्लेक्सेस आपको चाहिए, तो एक F1 ड्राइवर से बेटर रिफ्लेक्सेस थे। और उस इनिंग्स में सचिन ने जब 98 रन मारे 75 बॉल्स में, तो उसने कहीं ना कहीं वो दबाव खत्म किया कि आप इस तरह की पाकिस्तानी बॉलिंग के अगेंस्ट चढ़ के भी उनको इस तरह से
मार सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि हमने उनको घर में जाके रौंदा 2004 की सीरीज में, और अब हाल कुछ ऐसे हो गए हैं कि ओडीआई क्रिकेट में तो पाकिस्तान हमारे कहीं आसपास भी नहीं टिकता। T20 में फिर भी वो कहीं ना कहीं कम्पीट करते हैं, पर ओडीआई में प्रिटी मच वन साइडेड होता जा रहा है, अगर हम सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी के 2017 के फाइनल को बुला दें तो ये हुआ 1986 की कहानी, जहां से शुरू हुई और कैसे तेंदुलकर के शॉट ने उस कहानी को दोबारा बदला। फिर आगे वेस्टइंडीज ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, सिमिलर कहानी वेस्टइंडीज के साथ भी हुई, जो एक बहुत शानदार ऑस्ट्रेलियन बैटर ने करके दिखा, जिनका नाम है माइकल बेवन। तो 95 तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे वेस्टइंडीज क्रिकेट की काफी सिग्निफिकेंट डोमिनेंस रही। इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट को ही वेस्टइंडीज क्रिकेट ने डोमिनेट किया। 95-96 में वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया गई और वहां पहली बार लगा कि शायद इनकी मोनोपोली में कहीं ना कहीं कुछ गैप आना शुरू हो गया है। 1 जनवरी को सिडनी में एक मैच खेला जा रहा था, जो बारिश के चलते सिर्फ 43 ओवर्स का हो गया था। रोते पीटते किस तरह से वेस्टइंडीज ने 172 रन्स बनाए और 173 का एक थोड़ा आसान सा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया। बट उस वेस्टइंडीज बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 38 रन्स पे अपनी पहली 6 विकेट्स खो गया और फिर आगे चल के 74 for 7 भी हो गया। और वहां से लगा कि जैसे कि वेस्टइंडीज हमेशा करती थी, एक आसानी विक्ट्री उनके बिल्कुल इंतजार कर रहा है। उसके बाद कहानी बदलनी शुरू हुई। माइकल बेवन ने टेल के साथ जुड़ के अपने जलवे दिखाने शुरू किए, जो उन्होंने अगले 7-8 साल तक भी किया। उन्होंने 88 बॉल्स में 78 रन्स की एक नॉट आउट इनिंग्स खेली और मैच को लास्ट बॉल तक ले गए। लास्ट बॉल में जब लास्ट विकेट बची थी, तब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 4 रन और हार्पर की बॉल पे स्ट्रेट का चौका मार के माइकल बेवन ने एक बिल्कुल नामुमकिन जीत को ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल के रख दिया। वहां से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बदली, वहां से वेस्ट इंडियन क्रिकेट भी बदली। उसका असर हमें दिखा आगे चल के उसी साल होने वाले वर्ल्ड कप में। फरवरी में उसके अगले महीने से वर्ल्ड कप शुरू हुआ और सेमीफाइनल में एक आसान सी जीत दर्ज करती दिख रही वेस्ट इंडीज बुरी तरह से धराशायी हुई उसी ऑस्ट्रेलियन टीम के आगे। पहले बैटिंग करते हुए सिमिलर हाल हुआ। ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर वाज कंप्लीटली डिसमेंटल्ड, बस समाउ रो पीट के उन्होंने 200 प्लस का स्कोर रखा और ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज उसे आराम से चेज कर देगी। चंद्रपॉल वाज प्लेइंग ब्रिलियंटली, ब्रेन लारा वाज लुकिंग गुड और एकदम से पूरा पासा पलट गया। 30-40 रन के अंदर उनकी 7-8 विकेट्स ऐसे सिमटी जैसे कि मानो ताश के पत्ते झड़ रहे हैं और वहां ऑस्ट्रेलिया 5 रन से वो मैच जीत के फाइनल पहुंच गई। और उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने अगले 15 साल वर्ल्ड क्रिकेट को इस तरह से डोमिनेंस किया कि जैसे ऐसे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया से मैच होने से पहले ही 50% आप मैच हार चुके हैं, कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो चुका है। तो एक वो माइकल बेवन के शॉट ने जो बिलीव डाला, वो आगे चल के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। तो हमने विविन रिचर्ड्स की बात की, हमने जावेद मियांदाद की बात की, हमने सचिन तेंदुलकर के शॉट की बात की और हमने फिर माइकल बेवन की शॉट की बात भी की। जब हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो एक और ऐसा शॉट है जिसे हम नहीं भूल सकते, वो था दिवाली की रात से एक दिन पहले मेलबर्न की उस यादगार इवनिंग को, जब भारत को 8 बॉलों में 28 रन चाहिए थे और शायद इस एरा के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली, जो कि फॉर्म से जूझ रहे थे, स्ट्राइक पे थे और हारिस राउफ ने एक गुड लेंथ पे खिंची हुई बॉल पीछे की, जिसे मेलबर्न के बड़े ग्राउंड पे भी विराट कोहली ने स्ट्रेट का छक्का मार दिया। और वो ऐसा छक्का था जिसने कहीं ना कहीं हारिस राउफ का शायद क्रिकेटिंग करियर ही खत्म कर दिया। उससे पहले के हारिस राउफ और उसके बाद के हारिस राउफ एक अलग बॉलर दिखे हैं और ये उस एक छक्के का कमाल है कि उसके बाद काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लगा है कि शायद इंडिया किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकती है। तो वो भी एक ऐसा शॉट है जिसपे काफ़ी यूट्यूबर्स ने पूरे वीडियोस बनाए हैं और वो शॉट मुझे लगता है शायद इस सदी का सबसे बेहतरीन शॉट था, शॉट ऑफ द सेंचुरी फॉर मी, बिकॉज उस शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका मसल मेमोरी, प्रिसिजन, टैलेंट, टेक्निक, व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी मांगता। लास्ट में एक और बहुत बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज हैं जिनकी एक बड़ी शानदार शॉट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा उसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताता हूँ। 2021 में दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ और शाहिन शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उन्होंने
स्टार्टिंग में ही पूरा इंडियन टॉप ऑर्डर डिसमेंटल करके रख दिया। रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया, फिर केएल राहुल को बोल्ड किया और फिर एंड में स्लॉग ओवर्स में इवन विराट कोहली को भी ले गए जब वो थोड़े से चार्ज अप हो रहे थे और टोटल को थोड़ा बियॉन्ड पाकिस्तान लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। 10 विकेट से पाकिस्तान जीता। वर्ल्ड कप में उनकी आज तक की इकलौती विक्ट्री अक्रॉस फॉर्मेट्स, कभी ओडीआई में नहीं जीते, T20 में सिर्फ यही एक जीते, तो वहां से कहीं ना कहीं उनका दबदबा बढ़ना शुरू हुआ। 2022 में भी जो विराट कोहली की हम शॉट की बात कर रहे थे, उसमें टॉस हमारा पूरा टॉप ऑर्डर डिसमेंटल हो गया था, 30 ऑड पर हम 4 थे, तो फिर से लगा कि शायद हम इस पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अपने टॉप ऑर्डर को टिकता कभी देख ही नहीं पाएंगे। एशिया कप हुआ। एशिया कप में जो हमारे न्यूली सिलेक्टेड चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने बात की कि शाहिनशाह अफरीदी का जवाब हमारे पास रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। और जब पहला मैच हुआ एशिया कप का पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहाँ शाहिनशाह अफरीदी ने थोड़े से ओवरकास्ट कंडीशंस का हेल्प लेते हुए इतनी प्यारी बॉल पे पहले रोहित शर्मा को बोल्ड किया और उसके बाद फिर विराट कोहली भी प्लेड ऑन हो गए। तो उस मैच में जैसे तैसे किसी ना किसी तरह से फिर से हमारे टॉप ऑर्डर डिसमेंटल होने के बाद हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की 80+ की इनिंग्स के बावजूद हम 260+ का स्कोर खींच के ले गए। बारिश के कारण मैच तो नहीं हो पाया, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स बन गए कि शायद ये इंडियन टीम वो इंडियन टीम नहीं है जिनसे हम 2023 के आने वाले वर्ल्ड कप को जीतते हुए देख पाएँ। तो उसके बाद जब अगला इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ तो शाहिनशाह अफरीदी को कहीं ना कहीं डिसमेंटल करना ज़रूरी था। एक बहुत प्यारा फ्लिक शॉट खेला रोहित शर्मा ने, उनको जो छक्का मारा फर्स्ट ओवर में, बट कहीं ना कहीं उससे लगा कि अब कहानी थोड़ी खुल रही है। बट एक हाईली इम्प्रॉबेबल शॉट मारा शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने डाउन द ट्रैक सीधे बल्ले के साथ शाहिनशाह अफरीदी को जब चौका मारा तो वो इतना बड़ा स्टेटमेंट था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने खींच के एक शाहिनशाह अफरीदी को चपेट लगा दी हो कि नहीं, हम आपकी बॉलिंग को अच्छे से खेल सकते हैं। जो बॉलर कैपेबिलिटी रखता है बॉल को वापस अंदर लेके आने की, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रेट बैट से सीधे का चौका मारना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली उन श्रीलंकन विकेट्स पे जहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मदद मिलती है। और हमने अभी देखा है कि जो सीरीज हुई वहाँ पे कितना मुश्किल हुआ इंडियन बैटर्स को खेलने में। वो एक ऐसा शॉट था जिसने कहीं ना कहीं इंडिया का पूरा एशिया कप कैंपेन और वर्ल्ड कप कैंपेन ऑन ट्रैक ला दिया। और इतना प्यारा शॉट, उस शॉट के बारे में इवन जतिन परंजपे जो कि इंडियन टीम के साथ काफ़ी बार रह चुके हैं, उन्होंने भी उसका मेंशन किया है कि व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दैट शॉट हैड ऑन द इंडियन ड्रेसिंग रूम। तो इंडियन ड्रेसिंग रूम को लगा कि अब हम शायद कुछ एक्सेप्शनल कर सकते हैं। और उसी मैच में केएल राहुल वापसी कर रहे थे, उन्होंने 100 किया, विराट कोहली ने 100 किया, और उसके बाद हमें पता है कि 19 नवंबर तक हमने ऐसी क्रिकेट खेली जो शायद ही हमने कभी भी किसी टीम से खेलते हुए देखा। शायद पीक ऑस्ट्रेलियन टीम से भी हम शायद एक कदम आगे निकल गए थे, और अगर हम 19 नवंबर को वर्ल्ड कप जीत जाते तो शायद ये एक अलग एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट को लॉन्च कर देता। तो यही कुछ इंस्टेंसेस थे जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था। कुछ ऐसे शॉट्स, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिए। अगर आपको ऐसी कोई मेमोरी याद है या कोई ऐसा कोई और शॉट आप चाहेंगे जिसे हम फ्यूचर में डिस्कस करें, तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। और फिर से आपको एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत अमेजिंग आपका प्यार मिल रहा है, लाखों में व्यूज़ मिल रहे हैं, पर शायद कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब करने से अभी भी थोड़ा कतरा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने वीडियोस को, जो हम पहले एक वीडियो पर वीक लेके आ रहे थे, उसे 2 वीडियोस पर वीक तक लेके जाएं, और धीरे धीरे कोशिश करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएं। तो ऐसे आपका प्यार हमें मिलता रहे, और अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं। थैंक यू।